2027 की तैयारी में जनशक्ति पार्टी ने किया बैठक। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने बताया कि एनडीए गठबंधन 4 जून 2024 ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद गए नरेंद्र मोदी। वहीं उन्होंने बताया कि सन है 2027 में लोक जनशक्ति पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों का अभी से चयन शुरू कर दिया है और स्वर्गीय संस्थापक हमारे भगवान परम आदरणीय माननीय रामविलास पासवान साहब जी, जो 1989 में माननीय वीपी सिंह की सरकार में स्वर्गीय साहब जी श्रम एवं समाज कल्याण मंत्री भारत सरकार बने थे। गरीब एवं शोषितों के लिए जो कल्याण और कई स्कीम और नीतियां उन्होंने लागू किया है, उनके किए गए कार्यों को लेकर हम लोग गांव-गांव का स्तर पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने जन्म शताब्दी के मौके पे भारत रत्न को सम्मानित करने का काम किया था। सांसद के सेंट्रल हॉल में 3 लोगों की फोटो लगी हुई थी। BR अम्बेडकर साहब जो हमारे संविधान के रचयिता थी, उनको फोटो नहीं लगा हुआ था। माननीय स्वर्गीय संस्थापक साहब ने उनकी फोटो को संसद भवन में लगवाने का काम किए थे और इसी के साथ साथ उनके जन्मदिन पे 14 अप्रैल 1991 को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित भी किया था। केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपकरणों में मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण को सुनिश्चित कराया था। राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए महिला कानून बनाया था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लोकसभा और विधानसभा में किए गए आरक्षण को 10 साल का विस्तार दिया गया। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक श्रेणी को 9 बौद्धों में शामिल किया गया था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक अधिकार दिलाया गया था। माननीय स्वर्गीय संस्थापक साहब रेल मंत्री रहते हुए एक साथ 57,000 कर्मियों को अस्थायी थे, उनको अस्थायी करने का काम किए थे और तत्काल 2 आदेश किए थे कि रेल की तरफ से कुलियों को यूनिफॉर्म दिया जाए, दूसरी इनको आम रेल कर्मचारियों की तरह रेल का फ्री पास मिलेगा। माननीय पासवान साहब जी जब दूरसंचार मंत्री थे तो उन्होंने टेलीफोन को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का काम किया था। उन्होंने कहा था एक समय आएगा कि ये बैगन के भाव बिकेगा मोबाइल पे। आज वो देखिए कि हर घर में दूरसंचार की क्रांति आएगी, घर-घर मोबाइल टेलीफोन है। दूरसंचार और खाद्य रसद मंत्री रहते हुए कोरोना जैसे महामारी में माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर तत्काल गरीबों के लिए मुफ्त राशन की सिफारिश किया था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज तक लागू है। इस सब किए गए कार्यों की हमारी पार्टी लेकर गांव-गांव जा रही है और 2027 की तैयारी अभी से हम मजबूती से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में कितनी सीटों पर आप लड़ रहे हैं? अभी तो हमारी जो तैयारी चल रही है 100 सीट पे हम उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं। तो आपका तो एनडीए से गठबंधन है, तो क्या एनडीए के अगेंस्ट लड़ेंगे 2027? एनडीए से गठबंधन है, हम मजबूती से सीट मांगेंगे। अगर हमें संतोषजनक सीट नहीं मिलेगी तो हम लड़ने के लिए स्वयं सक्षम है। हमारी पार्टी मजबूती से इस बार उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और बिना उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की किसी की सरकार नहीं बनेगी। 100 सीट पे आप उम्मीद कर रहे हैं? एकदम पूरी तैयारी है, चयनित कर रहे हैं। अभी से मैं प्रभारी नियुक्त कर रहा हूं। अभी 2-4 प्रभारी अभी नियुक्त करेंगे यहाँ पे। अभी तो हमें शाम तक हर जिले में जा रहे हैं, पूरा दौरा चल रहा है। बनारस से शुरू हुआ है, बनारस में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। प्रयागराज मंडल में भी काफी जगह पे प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। गोरखपुर योगी जी की सीट है परंपरागत जी, तो क्या यहाँ पर भी आपका उम्मीदवार होगा? जी, कोशिश करेंगे। हम लोग अभी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, प्रभारी मजबूत कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हर विधानसभा में 25,000 मेंबर बने। अगर 25,000 मेंबर हमारे प्रत्याशी बना लेते तो हम निश्चित वहाँ पे प्रत्याशी लड़ा देंगे। अगर चिराग जी की बात करें तो उन्होंने अभी लोकसभा में 5 कैंडिडेट उतारे थे और 5 जीते थे। जी, तो अभी यहाँ पर आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी हम जैसे वहाँ पे बिहार में हमने 100 में 100% किए हैं। जहाँ भी हमारी पार्टी लड़ेगी, हमें पूरी कोशिश है कि 100 में 100% रहेगा। और लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ली, मैं तो इनको तहे दिल से पूरे पार्टी की तरफ से इनको बधाई और उनको धन्यवाद देता हूं। और जितना इनके बारे में कहूं उतना कम है। गोरखपुर बहुत अच्छी मजबूती होगी, आपके आ जाने से बहुत मजबूत हो गए हम गोरखपुर। और मेरे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, रमेश पाल जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, आशीष जी हैं, लीगल सेल से हैं, तमाम साथी नीचे पूरे पदाधिकारियों का ये कार्यक्रम था। अभी तक आपका एग्जिस्टेंस बिहार में था, अभी उत्तर प्रदेश में आपका एग्जिस्टेंस शुरू हुआ है। आज सदस्यता अभियान है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो पार्टी है, जब माननीय स्वर्गीय अटल जी थे उस समय हमें 4 सीटें मिली थी अलायंस में, जिसमें 2 सीटें हम जीत के आए थे विधायक राजाराम पांडे जी, स्वर्गीय राजाराम पांडे जी और धनंजय सिंह जौनपुर से। तो हमारी पार्टी बहुत मजबूत पहले से ही है, लेकिन जब वो जीत के आए
और राजा राम जी चले गए थापा में और धनंजय सिंह जी चले गए पीएसपी में। तो पार्टी का वजूद बहुत पहले से है, केवल ये है कि हम लोग अब लड़ रहे हैं। अब आगे हमारा जो अलायंस है माननीय मोदी जी से, तो वो रहेगा और हमें सम्मानजनक हम सीट मांगेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमें जैसे सीट बिहार में दिया गया वैसे यूपी में भी देंगे। तो 453 में 100 सीट तो आप मांग रहे हैं। जी अनुप्रिया पटेल भी जी हैं, बाकी और भी हैं, संजय निषाद जी भी हैं, तो कई यहाँ पे घटक दल हो रहा है, तो 100 तो आप ही मांग रही हैं, तो फिर कैसे जस्टिफाइड होगा ये बीजेपी के हमारे लिए? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो मांग करेंगे